एक गांव के मध्य में राज नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उनके दिन की शुरुआत सूरज उगने, खेतों में मेहनत करने, पूर्णता की आकांक्षा के साथ होती थी। अपनी फसलों की प्रचुरता के अलावा राज ने अपने ग्राम समुदाय के प्रति अपनी अद्वितीय सेवा के लिए लोगों का सम्मान अर्जित किया था। गांव के बाहर वीर नाम का एक कुख्यात चोर छायादार स्थानों पर छिपा रहता था। वीर की धूर्तता और चोरी छिपे व्यवहार ने ग्रामीणों के दिलों में डर पैदा कर दिया। उनकी रात की भटकन ने गांव की शांति और स्थिरता की छाया में छिपी हुई एक परेशान करने वाली छाप छोड़ी। एक रात वीर राज के खेतों की तलाशी लेता है, यह उम्मीद करते हुए कि किसान की संपत्ति और ऊंची कीमतें उसे एक आसान लक्ष्य बनाती हैं। वीर को यह नहीं पता था कि राज की संपत्ति में उसके खेतों की भक्ति के अलावा गांव का सारा सम्मान और दावत है। जब वीर चुपके से राज के खेतों की ओर बढ़ता है तो उसे ध्यान नहीं आता कि राज पर्चा पर बैठा है, चांदनी रात का आनंद ले रहा है। प्रवेश द्वार की सूचना मिलते ही राज ने धीरे से गहराई से कहा, वहां कौन है? वीर ने घबराकर कहा, मुझे रात के लिए आश्रय चाहिए। राज ने बिना किसी चिंता के जवाब दिया, आपका स्वागत है मेरे दोस्त, बैठो, चलो कहानियां साझा करते हैं। वीर कठिनाई के साथ विरोध के बजाय चीजों की चर्चा में लगे रहते हैं। राज अपने दयालु आतिथ्य के साथ वीर को एक पल के लिए रात गुजारने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे उसे चोरी की सच्चाई को समझने का मौका मिलता है। अगले दिनों में राज और वीर के बीच एक अप्रत्याशित गठबंधन होता है। राज वीर की बदलाव की क्षमता को पहचानते हुए उसे न्यायाधीश के बजाय एक मार्गदर्शक शक्ति बनाने का फैसला करता है। उन्होंने आह्वान किया कि करुणा और पारदर्शिता के बीज बोए जाने चाहिए। राज के गर्मजोशी भरे आतिथ्य और गांव की छांव ने वीर के हृदय में परिवर्तन का द्वार खोल दिया। धैर्य और समझ से भरपूर राज वीर को अलग अलग रास्ते तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसे वह ग्रामीण समुदाय के लिए हानिकारक नहीं बल्कि मददगार मानता है। जैसे जैसे धर्म बदले वैसे वैसे वीर भी बदले। राज के क्षेत्र में एक राजवंश के लिए बदल गया। राज के मार्गदर्शन में वीर को ईमानदार कड़ी मेहनत और सांप्रदायिक सुधार की खुशी का पता चलता है। शुरुआत में शिकायत करने वाले गांव को बदलाव सेटिंग्स में संदेहास्पद लगता है। एक दिन जब गांव फसल उत्सव के लिए इकट्ठा होता है, वीर राज के साथ खड़ा होता है, एक चोर के रूप में नहीं बल्कि समुदाय के एक प्रभावी हिस्से के रूप में। चोरी की गई फसलों को वीर की ईमानदार श्रम की वाचा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। एक समय जिस चोर से डर लगता था, वह गांव के विकास का अभिन्न अंग बन गया। इस कहानी का सबक यह है कि करुणा इतनी शक्तिशाली है कि यह सबसे लक्ष्यहीन आत्माओं को भी बदल सकती है। राज ने अपनी समझ और करुणा के माध्यम से सबसे विश्वासघाती रास्तों को बचाने के अलावा हर दिल में रूपांतरण की संभावना को स्वीकार किया। राज द्वारा बोई गई दया की फसल एक किसान की कहानी में चोरों के लिए संभव हो गई, जो उन दिलों के लिए एक स्थायी विरासत बन गई जो कार्रवाई न करने के बारे में सोचते थे।